नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखी थियरी ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ वी आर मूविंग टू हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपके सिलेबस एंगल से, आपके एग्जाम एंगल से आपको 4 प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक ढूंढना है। बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक ढूंढना है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ढूंढना है। एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ढूंढना है। सो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से। सो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जनरली पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बैलेंस एज पर कैश बुक। सो ऑन फर्स्ट लाइन मैं लिख दूंगी बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ऑफ कोर्स 2 हिस्से, फर्स्ट विल बी एड एंड द सेकेंड विल बी माइनस। हमने कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस के कुछ रीजंस देखे थे। लेट अस टेक देम वन बाय वन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस question. We will consider balance as per cash book as rupees 10,000. Now, the first transaction is check deposited but not cleared worth rupees 3,000. अब यहाँ हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा है कि हमने बैंक में चेक डिपॉजिट तो कर दिए लेकिन वो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए। नाउ लेट अस लर्न अ शॉर्टकट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो राइट हैंड है, इट इज माई बैलेंस एज पर कैश बुक। दैट मीन्स मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें मैं चेंजेस करने वाली हूँ टू फाइंड आउट माई एंड पॉइंट, दैट इज बैलेंस एज पर passbook. So my right hand is balance as per cash book, my left hand is balance as per passbook. Now हुआ कुछ ऐसा है कि 3,000 रुपीज के चेक हमने डिपॉजिट किए लेकिन वो क्लियर नहीं हुए। नाउ कैश बुक एंड पासबुक, बैलेंस ऑफ पासबुक इज कांस्टेंट। पासबुक का बैलेंस कांस्टेंट है, मैं उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव बैलेंस एज पर कैश बुक और मुझे पासबुक का फाइंड आउट करना है। जो बैलेंस मुझे पता ही नहीं है मैं उसमें चेंजेस कर पाऊंगी क्या? नहीं कर पाऊंगी। सो 3,000 रुपीज के चेक मैंने जब मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए तो कैश बुक के डेबिट साइड में, रिसिट साइड में मैंने वो 3,000 रुपीज दिखा दिए थे। दैट मीन्स एज पर कैश बुक मैं बैलेंस बढ़ा चुकी थी लेकिन अब मुझे पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पे वो 3,000 रुपीज जमा नहीं हो पाए। तो मैं क्या करूँगी? यस, आई विल रिड्यूस द बैलेंस फ्रॉम कैश बुक टू जस्ट मैच बोथ ऑफ देम। हेंस मैं लिखूंगी ऑफ कोर्स लेस चेक्स deposited but not cleared rupees 3,000. Checks deposited but not cleared rupees 3,000. Now second, checks issued but not presented for payment. अब क्या हुआ? हमने चेक्स इशू कर दिए, लोगों को चेक दिए लेकिन उन्होंने वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए। सो नाउ लेट अस चेक। मैंने जब चेक्स इशू किए तो कैश बुक में से मैंने बैलेंस
माइनस कर दिया था, लेकिन वो पासबुक में माइनस हो पाया क्या? नहीं हुआ। सो टू मैच आई विल एड इट बैक। एक चीज हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट लाइन पर जो बैलेंस दिया है उसमें आपको चेंज करना है। इट कैन बी बैलेंस, इट कैन बी ओवरड्राफ्ट। तो आपको चेंजेस हमेशा फर्स्ट लाइन पर आपको जिस भी बुक का बैलेंस दिया है उसमें करने हैं। सो अगेन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वर्थ ₹2000। तो मैंने 2000 रुपीज़ के चेक इशू किए, कैश बुक में से बैलेंस माइनस हो गया, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हो पाया, हेंस आई विल एड इट अप। सो एड में लिखा जाएगा चेक्स इशूड बट नॉट presented for payment, amount of course ₹2000. Now next, amount or expenses directly debited by bank. For example, bank debited our account by ₹300 as bank charges. अब यहाँ हुआ क्या है, बैंक ने हमारे अकाउंट में से 300 रुपीज़ बैंक चार्जेस के डायरेक्टली माइनस किए। ओके, नो वरीज। अब बैंक ने हमारे अकाउंट में से 300 रुपीज़ बैंक चार्जेस के डायरेक्टली माइनस किए। आ जाओ, हुआ क्या है, मेरे बैंक अकाउंट में से मतलब मेरे पासबुक में से 300 रुपीज़ माइनस हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, हेंस आई विल रिड्यूस इट। सो अगेन माइनस में आ जाएगा बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक अमाउंट 300। अब बैंक चार्जेस की जगह पर मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, जैसे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अमाउंट ऑफ ₹1000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। अब हुआ क्या, XYZ नाम का एक कस्टमर है, उसने 1000 रुपीज़ डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस बढ़ा दिया। सो अब मैं क्या करूँगी, यस, मैं भी मेरे कैश बुक में वो 1000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दूंगी, हेंस आई विल एड अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 1000। नेक्स्ट, बैंक collected dividend worth ₹800 on behalf of us। अब यहाँ क्या हुआ है, बैंक ने हमारे बिहाफ पर 800 रुपीज़ का डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्ट किया और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट में भरा। बढ़िया है। सो यहाँ क्या हो गया, मेरे पासबुक में 800 रुपीज़ से बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में नहीं बढ़ पाया, मैं उसे ऐड कर दूंगी। हेंस अगेन इन ऐड, इनकम कलेक्टेड बाय बैंक ₹800। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। अब यहाँ क्या हो गया, मेरे बैंक में मैंने चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। अगेन दिस विल वर्क एज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बिकॉज डिसऑनर हुआ ना, पैसा नहीं आया। वैसे ही अगर चेक इशू करके डिसऑनर हुआ तो वो इट विल ऑल्सो वर्क एज चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। सो अगर चेक डिपॉजिट करके क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग उसे क्या करेंगे,
माइनस, चेक इशू करने के बावजूद भी डिसऑनर हुआ है तो वी विल ऐड इट। सो इस प्रकार ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। नाउ लेट अस फाइंड द बैलेंस। ये तीन चीज़ें जो मैं ऐड कर रही हूँ इनका टोटल मैं लिख दूंगी 3800 और ये जो माइनस कर रही हूँ इनका टोटल मैं लिख दूंगी 3300 एंड फाइनली माय बैलेंस as per passbook will be 10,500. So balance as per passbook will be 10,500, that is 10,000 plus 3,800 minus 3,300. I hope आपको यहाँ तक ये सारे ट्रांजैक्शंस क्लियर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊँगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।